अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेबलाइज़र की सर्किट के ऊपर है। इसमें मसला ये है कि इसके अंदर ये दो कैपेसिटर जो थे ये फटे हुए थे, ये ख़राब हुए थे। तो आज हम देखेंगे किस वजह से ख़राब हुए हैं। ये टाइमर वाले जगह पे लगे हुए थे, एक टाइमर के लिए और एक इस जगह के जो वोल्टेज होते हैं उसको फ़िल्टर करने के लिए। तो इस सर्किट में ट्रांसफार्मर से जो हमारे 12 वोल्ट या 16 वोल्ट आते हैं वो डायरेक्ट जो नेगेटिव पॉइंट होता है कैपेसिटर का उस जगह पे, और जो पॉजिटिव होता है उस जगह पे दोस्तों हमारे रेक्टिफायर होके आते हैं बायस से, जो ट्रांसफार्मर से हमें एसी वोल्ट मिल रहे होते हैं। तो उसके लिए इसके अंदर दोस्तों डायोड लगे होते हैं। ये डायोड इस जगह को फ़िल्टर करके दे रहा होता है वोल्टेज, और ये जो इसका इसका टाइमर वाला हिस्सा है उसको दे रहा है। ये दोनों साइड अलग अलग दोस्तों, इसके अंदर डायोड लगे हुए हैं टाइमर की साइड वाले अलग, और जो हमारी रिले एक लगी हुई है जो वोल्ट कम ज़्यादा कर रही है उसकी साइड पे अलग। तो ये कैपेसिटर ख़राब होने की दो वजह है, या तो ये जो हमारे रेक्टिफायर लगे हुए हैं ये डायोड ये ख़राब हो गए हैं, या दूसरा हमारा इसमें जो वोल्टेज ज़्यादा मिले हैं। ये जब हमारा रेक्टिफायर जो डायोड होता है ये शार्ट हो जाता है तो कैपेसिटर को डायरेक्ट एसी वोल्ट मिलते हैं। क्योंकि हमारा कैपेसिटर डीसी वोल्ट पे काम करता है, तो जब इसको एसी वोल्ट मिलेंगे तो ये उसी वक्त ब्लास्ट हो जाएंगे। दूसरी वजह ये है कि ये हमारा कैपेसिटर 25 वोल्ट का है। अगर इसको हमारा बाहर से वोल्टेज 50 मिलते हैं या 40 मिलते हैं तो उस वक्त भी ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसमें जो मसला आया था, ये हमारा जो रेक्टिफायर था ये शार्ट हुआ था, इसने आगे एसी वोल्ट दिए हैं डीसी की बजाय, तो इस वजह से ये हमारे कैपेसिटर फट गए हैं। तो इसमें यही वजह आई थी जिसकी वजह से ये कैपेसिटर फटे।